हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्या सीख रहे हैं बच्चों? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज हम लोग उसका PYQ सेशन करने जा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, सो दैट यू हैव एन आइडिया। क्योंकि बाकी टाइप का प्रैक्टिस तो हम लोगों ने कर लिया है, तो अब एक आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सो दैट आप और भी अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कर सकें। बच्चों, अगर आपने आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट चैनल, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप बिना सब्सक्राइब करके बच्चों पढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ये सारे चैप्टर्स बच्चों हम लोगों ने कवर कर लिया, एंड सून यू विल सी दैट विल बी कवरिंग द ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ द मैथ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। And the first question that we are going to see is from IIT JEE 1999 का बच्चों एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है ये। इसमें है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आपको बताने हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो एक तो आपने देखा होगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने करें। tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस वन ऐसा दिया गया रूट के अंदर, प्लस उसके साथ आपको दिया गया साइन इनवर्स, और उसके अंदर भी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, और ये दोनों मिलके पाई बाई टू हो रहे हैं। ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं बच्चों? पाई बाई टू। और फिर जो सोल्यूशन दिए गए हैं, जैसे ए ऑप्शन आपको दिया गया कि 0 है 0, बी ऑप्शन आपको दिया गया है कि 1, सी ऑप्शन आपको दिया गया है कि 2, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो दिस इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड टू डू। अब बताइए क्या करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको जैसे पता है कि हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा है कि सबसे पहले हमें डोमेन देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो क्राइटेरिया यहाँ पर होते हैं वो डोमेन से ही आ जाते हैं। यानी कि फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो सबसे पहले जो भी चीज़ अंदर लिखी हुई है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है बच्चों। तो ये इस रूट वाले फंक्शन का ही डोमेन हो, इसके लिए ही यहाँ पे क्राइटेरिया कि x इंटू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। आपको पता है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाली चीज़ है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, इट्स अ ओपनिंग पैराबोला, यू ऑलरेडी नो दैट। तो यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ये रूट को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो भी साइन इनवर्स के अंदर रहता है उसकी एक क्राइटेरिया होती है बच्चों, -1 से 1 तक हो, है ना, वो -1 से 1 तक। तो ये तो ऑब्वियसली बिकॉज रूट लगा है तो पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन इट नीड्स टू बी लेस दैन 1, यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 1 हो। तो बस अब इन दोनों को हमें जो है क्या करना पड़ेगा बच्चों? सॉल्व करना पड़ेगा। ये डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन से आया है, और ये आपका रूट फंक्शन, बिकॉज टैन इनवर्स टेक्स ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। तो बस इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस। इसको स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज स्क्वायर रूट फंक्शन इज कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू। और एक चीज़, महान चीज़ आई है, मज़ेदार चीज़ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस दैन और इक्वल टू 0, और ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर दैन। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, यानी कि एंड। तो यानी कि ये कह रहा है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ये कह रहा है लेस दैन और इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली दोनों ने मिलकर कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि x की वैल्यू एक तो 0 एंड दूसरी x की वैल्यू -1, यानी कि यहाँ पर कितने सोल्यूशंस आए आपके? 2 सोल्यूशंस। ठीक है, तो क्लियर क्लियर। ये कब पूछा गया था बच्चों? IIT JEE 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1999 का सवाल आपने किया है। क्लियर है? तो आगे बढ़े बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इसको भी देख लेते हैं। सो दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम
जेई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक एफ दिया गया आपको, और वो फंक्शन कैसा है आपका, लॉग, यानी कि ln, मैं लिख देता हूँ इसको, ln sin x, ये एफ है, क्या है, ln sin x, ठीक है। और बताया गया कि जो x है वो 0 से पाई, यानी कि पॉजिटिव है, क्योंकि यू नीड कि ln के अंदर जो भी लिखा होना चाहिए वो पॉजिटिव लिखा होना चाहिए, यू अंडरस्टैंड दैट ऑल दोज थिंग्स। तो ये 0 से पाई में है। फिर एक फंक्शन दिया गया है बच्चों क्वेश्चन के अंदर gx, और वो है साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये पॉजिटिव ही है। और फिर क्या है, दिस इज ऑल्सो गिवन कि x यहाँ पर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। इफ़ अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, फिर जो लिखा है मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, इफ़ अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, सच दैट a इज इक्वल टू, a उसमें से क्या है, फॉग डैश, यानी कंपोजिट फंक्शन फॉग डैश अल्फ़ा, एंड b इज इक्वल टू, यानी कि फॉग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, एंड b इज इक्वल टू फॉग एल्फा, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स पता करके उसमें अल्फ़ा रखना पड़ेगा। देन यू हैव टू टेल ए ऑप्शन, मैं चारों ऑप्शन भी लिख देता हूँ, और तब तक आप शुरू करिए बच्चों क्वेश्चन करना। ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। बी जो ऑप्शन है दैट इज ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा माइनस ए इज इक्वल टू 1। और फिर सी ऑप्शन क्या है बच्चों, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर। और डी ऑप्शन है आपके पास अब ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फॉग वगैरह पता करने की बच्चों कोशिश करिए यहाँ पर, ठीक है। फॉग वगैरह यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश जब करेंगे तो फॉग एक्स का क्या मीनिंग होता है, सोल्यूशन चालू हो चुका है बच्चों, और आप रोक के वीडियो को समझ सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ जी एक्स, यानी दिस इज बेसिकली नथिंग बट एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स क्या है, साइन इनवर्स, यानी कि आप जो एफ के अंदर ना ये साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को पुट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर साइन के अंदर साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स को पुट करेंगे। अब एफ लिख देते हैं हम लोग, तो क्योंकि एफ एक्स है तो फॉग जो कह रहे हैं हम लोग, फॉग वो है एल एन, फिर जिस x यहाँ पे जो x लिखा है ना उसी की जगह आपको इसे रखना होता है, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हो फंक्शन चैप्टर ये। और अगर इसकी डोमेन सही है, इसकी डोमेन सही है, दैट इज़ ये -1 से 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो आप साइन ऑफ साइन इनवर्स x को x लिख सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पर है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ x लाइज बिटवीन, है ना, यू कैन राइट साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x इफ x लाइज बिटवीन -1 से 1। आई थिंक दिस इज क्वाइट ऑब्वियस नाउ फॉर यू, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये 2019 जेई मेंस JM, तो दिस इज ln साइन ऑफ साइन इनवर्स, एक दूसरे को हटा के e की पावर माइनस एक्स। सो व्हाट यू एक्सपेक्ट बच्चों, this -1 x will come out and ln e is 1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन बोला है, यानी कि फॉग x का डिफ्रेंसिएशन बोला है, एंड दैट कम्स आउट टू बी -1। मतलब ये अल्फ़ा है क्या है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि a की वैल्यू -1 क्योंकि यही a था। अब b निकालना है आपको, फॉग
फॉग आपने देखा माइनस एक्स आया, फॉग इज वॉट बच्चों माइनस एल, तो वहाँ अल्फ़ा रख दोगे तो ये माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस अल्फ़ा है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट पुट इन ईच ऑफ दीज फंक्शंस, कहीं तो कोई तो सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। तो चलो भाई एक एक करके फिर आप जो है पुट करना शुरू करते हो, ठीक है। तो पहले में ये रख के देखते हैं हम लोग, जगह यहाँ है नहीं पहले में ये रख के देखते हैं हम लोग, ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा माइनस वन, क्योंकि वो थोड़ा ठीक लग रहा है अपने को, माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए की वैल्यू क्या थी भाई, ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू क्या थी माइनस अल्फ़ा, तो रखो यहाँ पर, तो ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया और यहाँ पे रखा तो प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया और यहाँ पे रखा तो प्लस वन। तो भाई ये तो वन बराबर जीरो आ रहा है, यानी कि ए सही ऑप्शन नहीं है। तो कोई बात नहीं, फिर बी ऑप्शन पे चलो, ऑप्शन की कमी थोड़ी नहीं है। ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा वही है, माइनस ए बोल रहे हैं वन है, अभी तो निकालो बच्चों, ये वन बराबर वन आ गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर। तो समझ गया, इस तरीके से एक एक करके चेक करना पड़ता बच्चों इस तरीके। तो ये 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन था। अब इसमें एज सच देखें तो थोड़ा फंक्शन का मसाला है, वो भी बहुत ही लो लेवल का मसाला है बच्चों फंक्शन का। और देखा आपने जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मसाला है वो भी बहुत ही रद्दी क्वालिटी का यूज़ हुआ है ना, समझ गया ना। तो कुछ इतना खास नहीं है कि कोई बहुत टिपिकल बच्चों आपको सवाल देखने को मिला। तो चलते हैं इसी के साथ हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते बच्चों, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपने काफ़ी करे हुए हैं। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ, कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, 10 में कराया था इस तरीके का, n इज इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स। एंड ये जो प्रोफाइल है ना बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पर जेईई मेंस के लिए। तो समेशन p इज इक्वल टू 1 to n to p, ये भी 2019 मेंस का क्वेश्चन है। a 23/22, बी जो है वो 21/19, सी जो है वो 19/21 और डी जो है वो आपका 22/23। ठीक है, तो करिए। अब कैसे करेंगे आप, बोलो बोलो बोलो। तो देखो यहाँ पर ये जो समेशन लगा हुआ है ना, p इज इक्वल टू 1 to n, ये नेचुरल नंबर्स का सम है, अंदर से ही शुरुआत होगी यहाँ पर क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो समेशन n इज इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 को बाहर ले और समेशन p इज इक्वल टू 1 to n p आ जाए। दिस इज व्हाट n इंटू एन प्लस वन है ना, यानी कि मैं केवल इतना लिखता हूँ बच्चों, बाहर की चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ। तो 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया यानी कि अब हमारे पास है कॉट समेशन n इज इक्वल टू 1 to 19, बाहर कॉट इनवर्स और अंदर अपने पास 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n, ऐसा लिखा हुआ। अब देखो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, दिस एंटायर थिंग इज अ पॉजिटिव, सो वी कैन चेंज इट इनटू tan इनवर्स। तो ये 1/n स्क्वायर प्लस ऐसे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, n स्क्वायर प्लस n करके आ जाएगा ये नीचे वाली चीज़। तो चलिए अब इसको हम लोग tan इनवर्स में बदल देंगे। क्यों बदल सकते हैं, मैंने बताया इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो कॉट तो बाहर रहने ही दो, अंदर समेशन रहेगा n इज इक्वल टू 1 to 19। अब ये लिखा जाएगा 1 अपॉन, मतलब tan इनवर्स में 1 अपॉन, tan इनवर्स में 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू एन प्लस वन।
तो नॉर्मली व्हाट मैंने कहा था कि यू नीड वन हियर, और यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस होना चाहिए, और ये जो वन आना चाहिए इन्हीं से बनना चाहिए। याद है कल ही का जो क्लास थी बच्चों। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल, है ना। तो tan इनवर्स यानी यू शुड राइट tan n प्लस वन माइनस एन अपॉन वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन। या तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स n प्लस वन माइनस tan इनवर्स n। बाहर है आपका कॉट। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली आखिरी रखते हैं और पहला रखते हैं, आता है बच्चों, ठीक है, आखिरी और पहला। ये आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लेक्चर्स में वीएन मेथड देखिएगा जाके बच्चों। आई नो कि बहुत कम लोगों ने देखा, 10-15 व्यूज़ है बच्चों, इसी से आइडिया लग जाता है कि कितना सीरियस है। tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, लगातार वीएन मेथड आता रहता है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1। अब आप इसको क्या करोगे, इसको कंबाइन करोगे, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करोगे। एंड बेसिकली यू कैन ऑल्सो ट्राई कि ये कॉट है तो यहाँ पे मैं कॉट में इसको बदल लूँ, तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स 20 कर सकते हो, माइनस ऑफ π/2, ये तो π/4 ही होता है, चाहे कॉट यूज़ करो चाहे जो यूज़ करो, है ना, नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट टाइप। तो चलिए तो कॉट पहले tan ही कर लो, पहले tan ही कर लो, tan a माइनस बी, यानी कि 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 20। तो कॉट ऑफ tan इनवर्स 19 अपॉन 21, है ना। तो ये कॉट है, ये tan इनवर्स है, तो यहाँ पे भी कॉट इनवर्स होना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उल्टा कर सकते हैं आराम से, बिना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करे बच्चों। तो कॉट और कॉट इनवर्स यानी कि 21/19, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 21/19 यानी कि बी ऑप्शन। तो समझ में आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3? आर यू एबल टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 3? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है ये सवाल? इफ cos इनवर्स टू बाई 3x प्लस cos इनवर्स 3/4x is equal to π/2 and x is greater than 3/4, then x is equal to, ठीक है। a है हमारा √145 डिवाइडेड बाई 10, b है √146 डिवाइडेड बाई 12, c √145 डिवाइडेड बाई 12, d √145 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो √145/10, √146 डिवाइडेड बाई 12, √145 डिवाइडेड बाई 12 एंड √145 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है बच्चों इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो फटाफट करिए, क्या करोगे। तो ये तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला, जे मीन्स 2019, तो वही यूज़ करो बच्चों। तो cos, एक सेकेंड कलर थोड़ा चेंज करना, हाँ चलो, तो cos इनवर्स पहले तो जो लिखा है इनटू दैट लिखो 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 लिखो, यानी कि 2/3x इंटू 3/4x माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर अंडर रूट में लिखना है आपको इसका 1 - x² यानी कि 4/9x²।
फिर एक दूसरे अंडर रूट में इसका स्क्वायर करके 1 में से माइनस करना, यानी कि 9/16 x²। ये सारा आपका π/2 है, ठीक है। यानी कि ये सारा एंगल, तो कॉस, जैसे अगर मैं दोनों तरफ से कॉस ले लूँ तो कॉस π/2 यानी कि दैट इज़ 0, है ना। तो यानी कि जो भी अंदर लिखा है, जब यहाँ पे दोनों तरफ मैं कॉस लूँगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये एक तरीके से एक इक्वेशन आप सॉल्व करने जा रहे हो, 2 × 3 3/4x माइनस जो भी कुछ लिखा हुआ है 1 - 4/9x² अंडर रूट 1 - 9/16x² एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो देखो देखो, 3 से 3 उड़ गया, 2 2 जा 4, तो 1/2x² ऐसे आ गया, 1/2x²। यहाँ पे अंडर रूट 9 माइनस लगाओ, 9x² - 4/3x, और यहाँ पर 16x² यानी कि अंडर रूट 16x² - 9 और नीचे 4x, यानी कि इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो 12x² आएगा। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 12x² आएगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 6/12x² एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट को एक तरफ कर लो, यानी कि अंडर रूट 9x² - 4 और अंडर रूट 16x² - 9, यही तो था, इज इक्वल टू 6। ये किसके बराबर है बच्चों? 6 के बराबर है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, स्क्वायर वगैरह कर लो इसको, तो 9x² - 4 इंटू 16x² - 9 इज इक्वल टू 36। तो मल्टीप्लाई करो, जो इट्स लाइक अ क्वाड्रेटिक, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई तो 16 9 जा 144, x⁴ आ जाएगा, माइनस 16 64 और 9 9 81, तो कितना आ रहा है बच्चों? 81, एक तो 81 आ रहा है, माइनस 81x², एक 64, है ना, यही तो आ रहा है, और 9 4 जा 36 और इधर आया 36, तो 36 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 4 1 5 145, है ना, यानी कि 144x⁴ माइनस 145x² इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ क्या करो, x² कॉमन ले लो और 144 माइनस 145x² इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, भाई देख लो यहाँ से, प्लस माइनस अंडर रूट 45, और ये 144 का जो रूट लोगे तो 12 हो जाएगा। अब हमें कौन से सोल्यूशन चाहिए थे भाई? इट वाज गिवन कि x जो है 3/4 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, है ना, और यही वाला होगा आपका √140, क्योंकि 0 भी नहीं होगा तो ये भी रिजेक्टेड है, माइनस इज ऑल्सो रिजेक्टेड, दिस थिंग इज रिजेक्टेड। तो यू हैव ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज √145 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो √145/12 दैट इज c। तो ये भी देखो बच्चों, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था, एंड नथिंग वाज देयर इन द क्वेश्चन एज सच, ठीक है। तो आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2015 एडवांस का पेपर है बच्चों, इसको लिखो, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 3 sin inverse 6/11 and beta is equal to, 1 सेकेंड बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑन भी किया मैंने कि नहीं? ओके फाइन गुड। तो अल्फ़ा अगर आपका 3 sin inverse 6/11 है, एंड बीटा जो है, बीटा जो है वो cos इनवर्स 3, वो भी 3,
3 इसमें भी है, कॉस इनवर्स 4/9 है, वेयर द इनवर्स टेक ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू, वो सब आपको पता ही है वो कहानी। देन द करेक्ट ऑप्शंस आर, ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं और कह रहे हैं कि ये वैल्यूज़ प्रिंसिपल वैल्यूज़ ही ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर ऑप्शन ए आपका कहता है, बोलो बोलो, कि कॉस बीटा जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। बी ऑप्शन आपसे बोलता है कि साइन बीटा जो है वो लेस दैन 0 है। सी जो बोलता है, सी दैट इज कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर दैन 0। और डी जो ऑप्शन है वो कहता है कि कॉस अल्फ़ा लेस दैन 0। तो सोचो समझो एंड देन गिव द आंसर। सोचो समझो एंड गिव द आंसर। तो ये कुछ मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों एक आया था पहले ज़माने में। पहले ज़माने इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन है 1989 का, उससे रिलेटेड, मतलब उसमें भी इसी तरीके के आपको ये जब ये इनइक्वालिटीज़ होते ना तो थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है बच्चों, ख़ास तौर पे जे एडवांस वगैरह के पेपर में। आप सोचो कि सीधा सीधा फॉर्मूले लगा के चीज़ें आएंगी, तो दैट्स नॉट इट, आपको थोड़ी सी बुद्धि भी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो करें तो अल्फ़ा सबसे पहले हमारे पास है अल्फ़ा 3 साइन इनवर्स 6/11 और दूसरा बीटा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/9, है ना। इन्हीं दोनों को आपको, अब इनमें से एक चीज़ आपको ये 6/11 लगभग, देखो अब जो वैल्यूज़ आपको पता हो ना उसके आसपास की चीज़ें सोचो। जैसे कि कॉस इनवर्स 1/2 दैट इज़ 6/12, तो जो 6/11 है वो 6/12 से बड़ा होगा। Obviously 6/11 is greater than 6/12 and that 6/12 is nothing, that is 1/2। और साइन इनवर्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स, अब ये कहाँ से आया, है ना, ये कहाँ से आया, तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको, इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन, भी जल्दी बताया गया आपको, साइन इनवर्स 1/2। तभी तो आप इस अल्फ़ा के बारे में बता पाओगे जब यहाँ से एंगल आपको पता चलेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 6/11 और साइन इनवर्स 1/2 इज़ वॉट बाई π/6, तो यानी कि साइन इनवर्स 6 अल्फ़ा जो है वो π/6 के बराबर है। तो अल्फ़ा है ये, अल्फ़ा जो होता है अल्फ़ा, इसी का 3 टाइम्स कर लेते हैं और बढ़िया। साइन इनवर्स 6/11 इज़ ग्रेटर दैन 3 π/6, तो ये π/2, यानी कि जो अल्फ़ा है यहाँ पर, अल्फ़ा दैट इज़ ग्रेटर दैन π/2, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन π/2 एंड अल्फ़ा आर द प्रिंसिपल वैल्यूज़। तो ये तो बीटा के बारे में बात हो रही है, अभी हम लोग अल्फ़ा के बारे में। तो कॉस अल्फ़ा के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो कॉस अल्फ़ा इज़ लेस दैन 0, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ऑब्वियसली डी इज़ अ करेक्ट चॉइस बच्चों, ठीक है। डी इज़ अ करेक्ट चॉइस बिकॉज कॉस अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी लेस दैन 0, है ना। तो ये मोर दैन 1 करेक्ट हो सकता है, अभी तो अल्फ़ा ही निकाला हम लोग, लेकिन आपको समझ में आया। अब बाकी के ऑप्शंस को निकालने के लिए आपको बीटा में ऐसे ही करना पड़ेगा, और फिर एक बार अल्फ़ा पता चल चुका है कि पाई से बड़ा है, π/2 से, अब आपको बीटा की भी वैल्यू फिगर आउट इसी तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट करें। अब इससे टिपिकल क्वेश्चन था 1989 वाला, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना चाहिए आपको। तो फिर ये जे एडवांस का कब का क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ बच्चों, दिस इज गिवन 2015 का जे एडवांस का ये क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, इतना आपको सोचना पड़ेगा। अब इसी तरीके से यहाँ से सोचो कि कॉस इनवर्स 4/9 किसके आसपास है, भाई 4/8 के आसपास बच्चों, 4/8 के आसपास। तो लिखो 4/8 इज ग्रेटर देन 4/9, ऑब्वियसली बच्चों दिस इज करेक्ट। और इसी को हम लोग एक नामकरण देंगे 1/2। अब जब आप दोनों तरफ कॉस इनवर्स लोगे तो उल्टा हो जाएगा, कॉस इनवर्स बिकॉज इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कॉस इनवर्स 4/9 जो है
वो कॉस इनवर्स 1/2 से बड़ा है, वहाँ पर पाई/6 आया था, यहाँ पर पाई/3 आएगा। कॉस इनवर्स 4/9 इज ग्रेटर दैन पाई/3, और ये 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 टाइम्स कॉस इनवर्स 4/9 इज ग्रेटर दैन 3 टाइम्स पाई/3, यानी कि पाई से बड़ा। किससे बड़ा बच्चों? पाई से बड़ा। तो यानी कि बीटा इज ग्रेटर देन पाई। बोल दो बोल दो बोल दो, बीटा इज ग्रेटर देन पाई। अब आप एक चीज़ देखो, कॉस बीटा ग्रेटर देन 0, पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है, जल्दी बताओ। कॉस बीटा इज लेस देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, दैट इज कॉस बीटा इज लेस देन 0 हो गया, बीटा ग्रेटर देन। और एक पॉइंट है यहाँ पर कि साइन बीटा जो है, साइन बीटा भी लेस देन 0 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा में आओ, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी ग्रेटर देन पाई बीटा की वजह से, और वो पाई/2 यानी कि 3 पाई/2। तो ये 370 वाले क्वाड्रेंट में चला गया, तो वहाँ पे कॉस जो है पॉजिटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी पॉजिटिव। तो ऑप्शन चेक कर लो आप, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव है, साइन बीटा निगेटिव है, कॉस बीटा ग्रेटर दैन 0, दैट इज़ नॉट करेक्ट। वी कांट से बीटा कितना बड़ा है, बट जैसे आप पाई से बड़ा है तो पाई से थोड़ा बड़ा भी लोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होता है। बस जो दिया गया हो उसको आप गलत ठहराना है आपको। क्लियर है बच्चों? तो ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2008 एडवांस का क्वेश्चन है, 2008 एडवांस का क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया कि इफ़ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, देन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर नीचे लिखता हूँ, बड़ा एक्सप्रेशन है बच्चों, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट है, फिर एक कर्ली ब्रैकेट है, कई सारे ब्रैकेट हैं। अरे यार, ये x है, फिर कॉस है कॉस, फिर है कॉट इनवर्स x, फिर है साइन, साइन में इन्वर्स नहीं है, फिर अंदर है कॉट इनवर्स x, फिर जितना ब्रैकेट था ना ये इसका स्क्वायर है, फिर इसमें से एक -1 है, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट, अरे 1 कहाँ गया, -1, फिर ये बड़े वाले ब्रैकेट, इसकी पावर 1/2 है, ठीक है, इस पूरे की पावर 1/2 है। फिर बोल रहे हैं दिस इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी जो है वो x है, सी जो है x √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी जो है वो √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये IIT JEE 2008। तो बोलो भाई क्या करोगे? कॉस ऑफ कॉट इनवर्स, साइन ऑफ कॉट इनवर्स, तो ये सब आपको पता है कि ये सब आप फॉर्मूले से कर सकते हो ना। आपको बताया गया कि जब भी बाहर रेशियो वाला हो और अंदर इनवर्स हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल ट्रायंगल बना के यू कैन डू द क्वेश्चन। शुरू करें? तो एक एक को सॉल्व करना शुरू करो, ट्राई करो बच्चों। तो कॉस ऑफ कॉट इनवर्स x, तो इसको थीटा मान लो आप, तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, यानी कि x इज इक्वल टू कॉट थीटा।
तो कॉट थीटा अगर एक्स है तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट कि कॉस थीटा क्या है। तो ट्राइंगल बनाओ भाई, थीटा बनाओ यहाँ पर, थीटा बेस को मानो एक्स और इसको मानो वन। अब आपको चाहिए कॉस, तो यहाँ पे लिखो वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि जो कॉस है, कॉस थीटा, यानी कि इस जगह जो लिखोगे आप, दैट इज़ रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो कॉस थीटा है। ठीक है भाई, दैट इज़ करेक्ट, बोल दो। अब नेक्स्ट इसी तरीके से आपको साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स भी करना है। तो वहाँ पर भी आपको एक कॉट इनवर्स एक्स, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स लिखना है। तो इसको आप लिखो सबसे पहले क्या, कोई एंगल मानिए भाई आप इसको, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो यानी कि यहाँ पर भी कॉट अल्फ़ा बराबर एक्स, कॉट अल्फ़ा बराबर एक्स, और ये वन, तो इसका साइन लेना है, साइन, तो ये अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब कॉट था ना, कॉट, साइन लिखना है बच्चों इस बार, देख लो जरा, उस बार कॉस लिखना था, एक सेकेंड, लिखा नहीं मैंने, कॉस लिखना, तो कॉस थीटा क्या लिखे हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस बार साइन थीटा लिखना है ना, तो साइन अल्फ़ा लिखना है, मतलब तो साइन अल्फ़ा इस बार वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। Just go and put all these values and you will be amazed how easy it has become now. तो पीछे जाइए अब, यहाँ पे रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये नहीं आता क्या आपको, आता है, तो बस और क्या, कुछ नया थोड़ी नहीं। यहाँ पे साइन कॉस बना था, तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन की पावर वन बाई टू, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर बन रहा है, तो रूट बचेगा, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अंदर आपके पास है वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वन वन ख़त्म, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, और फिर इस पूरे के ऊपर हाफ है, यानी कि दिस इज नथिंग बट एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन किया हम लोग, सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज सिक्स्थ प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। तो समझ में आ रहा है बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। तो देखा बच्चों किस तरीके का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो ये 2004 का IIT JEE का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन ऑफ कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स, साइन ऑफ कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये दिया है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स, IIT JEE 2004। तो ये सब वही है बच्चों, ये सब ट्राइंगल से हो जाते हैं। तो द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड आउट करना है आपको, करा जाए। ए है हाफ, बी है वन, सी है जीरो, एंड डी है माइनस हाफ। तो ट्राइंगल बनाना शुरू करो, एक एक से शुरू करते हैं। बाहर इन्वर्स, अंदर बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अंदर इन्वर्स, तो यू नो दिस इज नथिंग बट अल्फ़ा, यानी कि कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, तो हमें निकालना है साइन अल्फ़ा। तो ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल, तो कॉट इन अल्फ़ा यानी कि वन प्लस एक्स, और ये वन है, साइन निकालना है इनका दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट, क्या आएगा बच्चा पार्टी,
एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x यानी कि 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये आया। तो साइन अल्फा you are able to understand that this entire thing that we have figured out is nothing but x square plus 2x plus 2। now you can do here also tan इनवर्स x को अल्फा लेने, तो यानी कि tan अल्फा यानी कोई नया एंगल लो भाई, बीटा बीटा। तो tan बीटा, इसको मैं अगर बीटा लूँ तो tan बीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वह एक्स और ये 1 है। तुमको कॉस चाहिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस बीटा यहाँ पे लिखोगे दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पर क्या है बोलो 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 बोल भी दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स की वैल्यू जो है वो -1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही, ठीक है, -1/2, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, -1/2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, देख लो एक बार, समझ लो बातों को। अब इसमें कुछ भी नया नहीं, आई थिंक ये सब कर ही लेते हो आप, है ना। यू आर एबल टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आई थिंक ऐसा किया है आपने, ये कर चुके हैं हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू वाला भी कर चुके हैं। चलिए एक करते हैं हम लोग 2000 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है 2018 एडवांस का। लेट्स सी दैट। number of real solution of the equation, number of real solution of the equation। तो इसमें क्या है, साइन इनवर्स और समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर i प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स, फिर एक समेशन दिया गया बच्चों, i बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी और x/2 की पावर इस बार i है। ये ऐसा कुछ साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है, या i है भाई, और ये सोल्यूशन बताएं। ये इक्वल है π/2 माइनस, और उसके अंदर लिखा है कॉस इनवर्स में कुछ बढ़िया सा, वो उसमें भी ऐसे i इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस, इसमें लिखा हुआ है x/2 की पावर i, फिर माइनस एक और अंदर समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस एक्स आयोटा, ठीक है। i एक वेरिएबल है, ये लिखा है, और दिस इज लाइंग, दिस होल थिंग इज लाइंग इन द इंटरवल, ऐसा भी दिया, लाइंग इन द इंटरवल -1/2 से 1/2 इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और लिखा हुआ है बच्चों, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एज्यूम वैल्यूज इन माइनस, वो आपको पता है। तो ये 2008 का JEE एडवांस का क्वेश्चन है। x के कितने सोल्यूशन हैं ये आपको फिगर आउट करने हैं।
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले वगैरह आपके काम कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, सोचना पड़ेगा बच्चों, है ना। थोड़ी देर सोचो, करो फिर। तो अब ये कौन सी सीरीज़ है, क्या है, ये थोड़ा सा आप देखो कि x की पावर i+1 और x की वैल्यू जो यहाँ पर बोला है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि ये पावर की सीरीज़ होती है, पावर की सीरीज़ में क्या लगता है, जीपी लगता है, और वो सम तब लगता है जब x आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर उसी में लाई कर रहा है, देखो -½ से ½ तो यहाँ से आपको समझना है कि यहाँ पे जीपी की सीरीज़ लग जाएंगी, x² + x³ x⁴ ऐसे सम हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, x बाहर है, x/2 + x/2 यहाँ पर भी ऐसे ही। तो इन्हीं को आपको सॉल्व करना है। चलिए भाई सॉल्व करिए बच्चों, सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो a/1 - r ही आएगा। पहला टर्म कौन सा था वो लिखो, x², है ना। पूरा थोड़ी ना सॉल्व करना होता है कि 1 माइनस और r कौन है, और x, बस हो गया। देखो पहला वाला पार्ट ऐसे करना है। जस्ट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिर -x को एक बाहर रखा हमने, फिर इसका भी a लिखा, यानी कि x/2, तो x² हो जाएगा, x से इसको मल्टीप्लाई, और 1 - x/2, भाई r कौन है, x/2 ही तो है। ठीक है, इतना लिख लिया, बोल दो जल्दी से 1 - x/2 और वहाँ पे x²/2। ठीक है, अब इसी इस टाइप के काम को आप जो है, मतलब पहले चीज़ों को आप सिंप्लीफाई कर लिया करो। डराने के लिए तो दुनिया आपको खड़ी हो चुकी, पर आपको डरना नहीं है। अरे वही कुछ जो पढ़े वही तो यूज़ करना होगा ना। a कौन है, a -x/2, r कौन है, r -x/2, बस दोनों रख दो जाके, a की जगह वही रख दो जाके, a की जगह रख दिया -x/2, 1 + x/2, माइनस लगाओ इधर। इसमें देखो, इसमें -x आई, इसमें भी पहला जो a है आपका वो -x है, और नीचे आ जाएगा 1 + अब देखो अब सिंपल हो गया भाई, ऐसे क्वेश्चन करे नहीं है क्या आपने, बोल दो, इसको भेज दो ऊपर, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दो। तो चलिए अब सिंप्लीफाई करके मैं लिखता हूँ, sin इनवर्स x²/1 - x अब ये 2 को इधर भेज कर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 - x। इधर भी साइन इनवर्स लिख सकते भाई, π/2 - cos इनवर्स को साइन इनवर्स लिख सकते हो, फिर साइन इनवर्स हटा देंगे बच्चों। ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, ये वाला, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इसको आगे ले आओ, x/1 + x, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये लिख देंगे -x/x + 2। अब अंदर की चीज़ें बच्चों इक्वल हो जाएंगी, दिस एंड दिस, और फिर आप x के लिए सॉल्व कर लोगे, जैसे पहले भी एक जेई में क्वेश्चन आया। अब तो कर लोगे, 1 - x - x²/2 - x इज इक्वल टू x/1 + x -x/x + 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को सॉल्व करो, है ना, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप चीज़ों को, यानी कि एलसीएम वगैरह ले लो, x² × 2 - x -x² × 1 - x, और नीचे आपका, तो ये मतलब इन सब चीज़ों से बच्चों घबराना नहीं है, नहीं तो फिर आपसे एडवांस नहीं निकलेगा कि अब आप इसको सॉल्व करने में घबराते होगे अगर, तो अब इतना तो यार मतलब ये सब में आपको रुचि होनी चाहिए, सब सॉल्व करने। 1 + x ×
एक्स प्लस टू। तो ये सब आप फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली यू विल बी सॉल्विंग ऑल होल एंटायर थिंग। तो इसको ढंग से आप फिर सॉल्व कर लो बच्चों। एक एक्स बराबर जीरो जैसे सोल्यूशन आ रहा है तो उसको गायब कर दो, है ना, लिख के कि x इक्वल टू ज़ीरो, और रख के देख लो कहीं ऐसा नहीं कि डोमेन में कोई दिक्कत आई हो। x इक्वल टू ज़ीरो रखने से क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसके आगे कर लेना आप x, केवल आपको इक्वेशंस ही इसके आगे सॉल्व करनी है। तब तक जिससे और भी क्वेश्चन देख लें हम लोग, ठीक है, जिससे और भी सारे आप सवाल देख सकें। तो समझ गया बच्चों, ये जे एडवांस का ये 2018 का क्वेश्चन। एक और बच्चों देखो, अब इसी से मतलब फंक्शन और इसको मिला के जे एडवांस में एक और 2018 में एक और क्वेश्चन आया। मतलब एक ही पेपर में दो दो बच्चों, तो समझ सकते हो आप इसका अहमियत, इस चैप्टर की, इस चैप्टर की अहमियत फंक्शन के चैप्टर के साथ मिल के अहमियत आती है बच्चों इस चैप्टर की, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट हवा ग्रेड करते हैं इसका, जबकि है कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो कुछ दिया है बच्चों कि एक इवन कोई कि एक्स आर है, इवन एक सेट है और एक्स वन नहीं है, एंड एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर दैन। तो इसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, ये सेट एक कोई इवन सेट है, उसकी ये डेफिनीशन दी गई। फिर एक आपको E2 सेट है, उसकी भी कुछ डेफिनीशन आपको दी गई है। पहला E2 की ये डेफिनीशन है कि x इसका E1 के अंदर होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो वो मानता है E1 वो सब ये मानना चाहिए। उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ ln x अपॉन x माइनस वन, ठीक, इज़ अ रियल नंबर। साइन इनवर्स के अंदर ये दो दिया है, सबसे पहले तो माइनस वन से वन के बीच में लाई करना चाहिए, और जो भी कंडीशन वहाँ से आ रही वो अलग, ये रियल नंबर होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन E2 सेट। हेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन अज्यूम्स वैल्यू, एंड जो फंक्शन है हमारा उसके लिए डोमेन E1 है और कोडोमेन R, और ये फंक्शन कौन है फंक्शन यही ln x अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक दूसरा फंक्शन है g, जो कि डिफाइंड है E2 से R, और वो gx जो है वो है ये उन्हीं, मतलब ये कौन से ये डोमेन है, फिर उसमें फंक्शन वगैरह वही चीज़ें, कुछ कोई बड़ी बात नहीं बता दी बच्चों कि आप घबरा जाओ, सब वही डोमेन वाले क्वेश्चन है। ये gx है, ठीक है, बस बाकी आप बगल में लिख देंगे 2018 एडवांस। अब यहाँ पर मैच द कॉलम, रेंज ऑफ एफ, मतलब रेंज वगैरह के क्वेश्चन। रेंज ऑफ एफ इज रेंज ऑफ जी कंटेन्स द डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स द डोमेन ऑफ जी। तो मैं एक जगह लिख देता हूँ, यानी कि रेंज और डोमेन का क्वेश्चन है। पी मैच द कॉलम है, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज, फिर क्यू है क्यू द रेंज ऑफ जी कंटेन्स, रेंज ऑफ G contains R, the domain of F contains, domain of F contains, और S में है the domain of G is, यानी कि डोमेन F का डोमेन रेंज, डोमेन ऑफ G is। तो पहला माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस ई, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन ई अपॉन
ई माइनस वन कॉमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। देन सेकेंड है 0 से 1, यहीं पे बगल में 3 लिख दूँ क्या? 3 जो है वो -1/2 से 1/2 तीसरा। फिर चौथा, ये सेट्स लिखे हुए हैं, इनमें से कौन किसको कर रहा है वो देखना है आपको। -0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। फिर पाँचवा बोल दो, -इन्फिनिटी से e/e-1। फिर छठा, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1/2 कॉमा e/e-1। क्लियर? क्लियर? करिए भाई, शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले E1 सेट सॉल्व करते हो। तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है, x/x-1 इज ग्रेटर दैन 0 यानी बियॉन्ड द रूट्स। तो E1 सेट लिखो आप, E1 बियॉन्ड द रूट्स है। सोल्यूशन स्टार्टेड बच्चों। E1 इज बियॉन्ड द रूट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एक बार फिर से देख लो, x/x-1 ग्रेटर दैन 0 दिया गया है। x/x-1 0 एक रूट है, 1 है, और 1 लेगा नहीं, इसलिए ओपन इंटरवल यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो बियॉन्ड द रूट -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। फिर E2 दिया गया, E2 सेट, देन द सेकेंड सेट इज टेकन एज E2। E2 सेट में क्या दिया बच्चों कि साइन इन्वर्स के अंदर लॉग दिया है, तो साइन इन्वर्स का डोमेन उस पर काम करेगा। ठीक है, तो कर लें। तो यानी कि -1 से, ध्यान से देखना है, जो ln है, ln x/x-1 वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब आपको इसका इन्वर्स फंक्शन लेना पड़ेगा बच्चों। क्या लेना पड़ेगा? एंड ln इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हेन यू टेक द इन्वर्स नथिंग गोज, ऐसा नहीं कुछ चेंज हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे x/x-1 एंड दिस इज e। क्लियर है? क्लियर। अब ये दो सॉल्व करने पड़ेंगे आपको कि यानी कि x/x-1 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/e, और दूसरा x/x-1 इज लेस दैन और इक्वल टू e। और थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई, एलसीएम लेके। तो ex माइनस एक्स प्लस 1, देखो ex और इसको इधर भेजो, अपॉन x-1 टाइम्स e इंटू x-1 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाएगा। ex माइनस एक्स प्लस 1 कैसे आया? बहुत लोग पूछ रहे हैं कैसे आया, इतना आना चाहिए यार। x/x-1 -1/e, ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं। फिर एलसीएम ले लो, ex माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x-1 इंटू e इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही, x/x-1 माइनस e इज लेस दैन 0, तो x माइनस ex प्लस e अपॉन x-1 लेस दैन और इक्वल टू 0। अब देखो ये सब x में लिखना है और कोई ऐसा टिपिकल नहीं है मामला। x का कोफिशिएंट वो करके, जैसे e-1 है, ये सारा काम आप कर लो। ठीक है, जैसे पहले वाले में x का कोफिशिएंट कॉमन लेके e-1 लिखो उसे, है ना, x टाइम्स लिखता हूँ, x टाइम्स e-1 प्लस 1 अपॉन x-1 टाइम्स क्या था, e ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब एक चीज़ खुद देखो, e तो पॉजिटिव है यार, इसको हटा सकते हैं लोग, है ना, ऐसे करते हैं हम लोग।
फिर इसका कोफिशिएंट 1 करना होता है अपने, तो e-1 से आप डिवाइड कर दो, या e-1 को आप बोल सकते हो कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 अपॉन e-1, और वो भी चला जाएगा x-1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो बियॉन्ड द रूट्स, व्हाट इज दिस इज बियॉन्ड द रूट्स। तो बियॉन्ड द रूट्स कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से, यही है। इसको देखो, ये e-1 है, यानी कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस लगाओगे नेगेटिव हो जाएगा, ये 1 है तो ये तो है ही पॉजिटिव, तो यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से 1 अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 1 पे दिक्कत है डिनोमिनेटर में, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, क्लियर। तो ये हम लोगों ने E2 सॉल्व किया है, अभी एक तरफ से सॉल्व किया है, E2 का एक पोर्शन सॉल्व किया, अभी दूसरा बाकी, तो अभी ऑल्सो वाला बाकी है, दूसरा वाला, उसमें हम लोगों ने लिख लिया था, इसको देखो, इसको x को कॉमन ले लो, x को कॉमन लोगे तो 1 माइनस ई प्लस ई, नीचे क्या था, x माइनस 1, लेस दैन और इक्वल टू 0। अब देखो ये निगेटिव है बच्चों, 1 माइनस ई इज निगेटिव, क्योंकि 2.7 समथिंग ये 1 है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या ऊपर नीचे माइनस कर दो, इसको 1 माइनस एक्स लिख दो, या इसमें माइनस कर दोगे तो पलट जाएगा, है ना, माइनस कर देते हो तो दैट विल बी बेटर। तो ये हो जाएगा आपका e-1 टाइम्स एक्स, ये प्लस ही है कि माइनस है, इसको ज़रा चेक कर लो, माइनस ई एक्स प्लस ई, है ना, तो e-x, अब माइनस से वो कर रहे हैं हम लोग, इसको माइनस एक तरीके से कॉमन ले लिया, हम लोग बोलेंगे माइनस ई अपॉन एक्स माइनस 1, और ये पलटू राम बन गए, पलट जाए, पलट। अब e-1 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये बेसिकली होगा e अपॉन e-1 अपॉन x-1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये भी बियॉन्ड द रूट्स है, और ये बड़ा बड़ा, ये मतलब ये वाला बड़ा है, क्योंकि 2.7 में 1.7 कुछ आ रहा है, और ये 1 ही है, तो ये बड़ा है ना। तो अब बियॉन्ड द रूट्स मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन, ये हमारा e अपॉन e-1, है ना, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे लगाओ इन्फिनिटी, ठीक है, देखा, ये x बिलोंग, इन दोनों का इंटरसेक्शन बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन, एक ये सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, आ जाओ, E2 जो आएगा वो एक तो माइनस इन्फिनिटी से चल ही रहा है बच्चों। अब जरा आ जाओ, पिछला वाला देखो, पिछला वाला कह रहा है माइनस इन्फिनिटी, ये छोटा है, 1 से छोटा है, तो यहाँ तक जाएगा भाई, 1 अपॉन 1 माइनस ई तक, फिर यूनियन जो बड़ा है, बड़ा ई बड़ा है ना, तो ये कॉमन रहेगा, तो e अपॉन e-1 से लेकर e अपॉन e-1 से लेकर इन्फिनिटी। अगर ना समझ में आ रहा हो तो नंबर लाइन में सारी वैल्यूज़ बना लो, बना ही देता हूँ मैं आपके लिए। दे 1 अपॉन 1 माइनस इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है, पिछले वाले में आ जाओ। फिर आपका 1 था कहीं, और फिर इन्फिनिटी था, इस वाले में ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक है, तो ये पिछला वाला, पिछला ऐसे था। अब ये वाला देखो, इसको मैं येलो कलर से लेता हूँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1, तो ये क्या कह रहा है कि ये माइनस इन्फिनिटी से 1, और फिर ये कह रहे हैं भाई साहब e अपॉन, ये कहीं आगे
ई अपॉन ई माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी तक। अब दोनों कॉमन लोगे, देखो जो बेसिक आपने पढ़ा है ना भाई वही करना होगा। आपने मेहनत नहीं की होगी तो आप डरोगे इन क्वेश्चन से। बाकी वही इनइक्वालिटी, वही सब कुछ जो आपने पढ़ा है, जो पढ़ाया गया वही करना है। ये देखो, तो यहाँ तक कॉमन है और फिर इसके बाद यहाँ से कॉमन है, तो ये E2 आ गया E2। तो इसका मतलब F और G के डोमेन, F और G के डोमेन पढ़ो जाना। F क्या था? F का है ln ऑफ x अपॉन x माइनस वन और फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम E1। तो E1 का जो सोल्यूशन सेट आया है वो है ln ऑफ x अपॉन x माइनस वन। ठीक है, तो वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, है ना, वो है E2। और gx में gx का E2 है, तो E1 और E2 हम लोग दोनों ही निकाल चुके हैं। E1 कहाँ गया? E1 माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और E2 दूसरे वाले का है। तो ये आपके डोमेन आ चुके हो। ठीक है, तो डोमेन ऑफ F एंड जी आर, तो डोमेन ऑफ F एंड जी आर माइनस इन्फिनिटी से 1/1 माइनस ई यूनियन E अपॉन E माइनस वन से इन्फिनिटी। ठीक है, अब रेंज अगर रेंज हम लोग देखें इसकी x अपॉन x माइनस वन की रेंज, यही वाला तो है ये। तो P का आपका ये तो रेंज का क्वेश्चन था ना। डोमेन ऑफ F यही है, और डोमेन ऑफ G वो भी यही है, दोनों का एक ही आया। क्यों? अब आप कह रहे हो क्यों, वो तो E1 था, लेकिन भाई उसके अंदर देखो जरा ln अपॉन x माइनस वन, और इसमें लिखा है साफ कि E1 तो है लेकिन ln भी तो लगा हुआ है बच्चों। fx में जरा देखो ln अपॉन x माइनस वन। ठीक है, समझ रहे हो? तो fx अपॉन ln ऑफ x अपॉन x माइनस वन, तो x belongs to R, x is not equal to 1 and x upon x minus 1 is greater than 0. This is fx. fx के डोमेन में this has to be greater than 0, है ना। और फिर gx में साइन इनवर्स ऑफ ln अपॉन x माइनस वन। तो ये पहले इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों, तो वहीं से आ रहा है। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको ये। तो डोमेन ऑफ F हो या G हो, ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, और E2 खुद ही कह रहा है कि वो पहले माइनस इन्फिनिटी 0 और 1 से इन्फिनिटी पे बिलोंग कर रहा है, ऐसा उसने बोला है। तो R का भी 1 और S का भी 1 हो जाएगा दोनों के लिए। अब रेंज वाला क्वेश्चन करना चाहिए। रेंज ऑफ F यानी कि ln अपॉन x ऑफ x माइनस वन। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसका R माइनस वन, चलो तो सबसे पहले हम लोग x अपॉन x माइनस वन, तो इसका क्या होता है R प्लस, एक तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, वन नहीं ले सकते हम लोग पॉजिटिव वैल्यू। तो रेंज ऑफ F इज माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है? और रेंज ऑफ G देखो, रेंज ऑफ G माइनस π/2 से π/2। अरे यार कहाँ गया, ये है माइनस π/2 से π/2। बस ओनली यू हैव टू टेक केयर कि ये ln है ना, तो ln भी तो सारी टाइप की वैल्यूज लेता ही है, ऐसे कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। और ये -1 से 1,
जहाँ पे भी ले रहा हो, लेकिन इसकी वैल्यूज़ जो है वो -1 से 1 में, तो आपका केवल x की वैल्यू जब 1 हो रही है वो वैल्यूज़ ये नहीं ले पाएगा, है ना, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर को भी ध्यान दो, तो जीरो जीरो नहीं मिलेगा इसको, 1 नहीं रहेगा ना, तो ln1 0 होता है, तो ये कभी जो है जीरो नहीं वैल्यू देगा यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए x को 1 होना पड़ेगा, x यहाँ पे आप 1 रख नहीं सकते। क्लियर है? तो समझ में आया? तो यानी कि साइन इनवर्स -π/2 से π/2 में जीरो को कंसीडर नहीं करेगा, तो यानी कि इसका रेंज, अगर g का रेंज हम लोग लिखें, g का रेंज, तो दैट विल बी -π/2 से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से π/2, ये तो क्लोज रहेगा ही। तो ये कोई ऑप्शन है क्या? तो एक तो ये 4 वाला हो गया, लेकिन -π/2 वाला नहीं, -π/2 कितना होता है -1, ये वाला तीसरा, है ना, तो यानी p का रेंज ऑफ f इज़ 4, तो अब लिख लो p का 4, और g में मतलब क्या कंटेन है ये पूछ रहे हैं, तो g में आपका 0 से 1 तो है ही कंटेन ना, -π/2 से π/2 में 1.57 ये कंटेन है, ठीक है, तो P का 4, Q का 2, R का 1 एंड S का 1, ठीक है, तो ये आपका सल्यूशन हो गया। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आपने कई सारे एडवांस प्रॉब्लम्स देखे आज, तो आई थिंक अब आप यहाँ से कैरी ओवर कर सकते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली यू हैव द अंडरस्टैंडिंग, एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम्स आपने देख लिए, मेंस के भी देखे, तो एक आइडिया आपको लगा। आगे और भी प्रैक्टिस हम लोग करते ही रहेंगे जैसे अपना वादा है, लेकिन यहाँ से आप अब टेकअप कर सकते हैं इसको, और कल हम लोग फिर लिमिट्स की क्लास बच्चों शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।